नारायण 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 नारायण। अधिदैव संबंध स्थापको मंत्र। जो अधिदैव से हमारा संबंध स्थापित कर दे। संबंध स्थापन माने हम जो कहना चाहें या जो करवाना चाहें ये उनको सूचित हो जाए। अब मोबाइल फ़ोन वाले तो बड़े आराम जान जाते हैं हम कहाँ बैठे और कहाँ पहुंच जाती है ध्वनि, और उसके परिणाम भी अलग अलग मिलते ही हम लोग जानते हैं। अरे मंगल ग्रह में यंत्र है और उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, कल्पना कर सकते हो? अगर केबल बिछाना पड़े यहाँ से वहाँ तक के लिए तो पता नहीं इतना मेटल भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा पूरी सृष्टि में, हमको मालूम नहीं है। क्या पता, सृष्टि तो अनंत है। तो यहाँ से हम उसको इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि वहाँ जिस तरह का परिणाम हमको चाहिए वो मिल जाए। हम चाहते हैं कि वो ऐसे करके खुल जाए, तो हमने किया तो ऐसे करके खुल गया। हम चाहते हैं कि उसमें से वो यान जो है बाहर निकल जाए, यान बाहर आ गया। हम चाहते हैं बाण में से ऊपर से और ये सूर्य की बैटरी को से विद्युत उत्पन्न करने वाला वो निकल जाए, तो निकल जाता है। उससे बिजली बननी हो जाती है चालू और मशीनरी और चालू हो जाती है। तो यहाँ लाखों करोड़ों मील दूर से बैठ करके ये शब्द की शक्ति ही तो है, व्यक्त और अव्यक्त ऊर्जा ही तो है तुम्हारी। तो इसलिए इस ऊर्जा का बहुत महत्व है और बहुत सामर्थ्य है ऊर्जा की। आप हमारे मंत्र की या उनकी महिमा तो आप छोड़ो, साउंड के द्वारा आप कठिन से कठिन वस्तु को ऐसे कर दे, पिस जाती है, छेद हो जाता है। ये ध्वनि की शक्ति का प्रभाव है। तो अनंत शक्ति इसमें होती है। ये तो सामने स्पष्ट दिख रहा है। और यह वो भी है कि इसी से कोई बात कह दो तो माला गले में आ जाए, और कोई बात ऐसी कह दो माल गाल पे आ जाए। शब्द की ही शक्ति तो है। और तो इसलिए निवेदन किया गया कि मंत्र की सामर्थ्य में संदेह मत करो। और देखो भैया, मंत्र का प्रयोग कभी परीक्षा के लिए मत करना कि हम कोई मंत्र कहिए पर तो इसकी हम परीक्षा कर लें, वो नहीं करना। कल्याण के उपासना अंक में एक वकील साहब ने अपने स्मरण में लिखा था कि एक मंत्र की महिमा दिखाने के लिए अपने उन मंत्र से कहा, अपने मित्रों से जो उनके साथ थे, कि मैं तुमको देखो अभी मंत्र की महिमा दिखाता हूँ, और मैं अभी बोलूँगा देखो कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आके हमको रुपया देने के लिए खड़ा हो जाएगा। और उन्होंने वो मंत्र भी उसमें लिख दिया, और लोग देख रहे हैं वहीं जंगल में पता नहीं कहाँ से कोई आया और ज़बरदस्ती उनको रुपया देने के, ये आपके रुपए हैं लीजिए। तो
हमको भी वो मंत्र मालूम था, दिया हमको मालूम क्या था, हमको दिया गया था हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्म ऋषि जी के द्वारा। अब हमारे मन में उसको देख करके याद आ गई कि हमको एक बार इसकी परीक्षा करके देखनी चाहिए। तो हाथी मत्था और ऊपर जो है पहुंचा थी वहाँ के, ये वैष्णव देव यात्रा की बात है, 70s की बात है और अर्ली तो हम वैष्णवी देवी माता की यात्रा के लिए जा रहे, तो हमारे संग राजेंद्र राज जी मुकामी और सुंदरदास जी खैर भी जीवित होते, वो प्रत्यक्ष भी देखे, इन्होंने तमाशा देखा। तो हम गए थे, तो हम पैदल चल रहे थे, तो एकांत में देख करके हमको वो जरा आज उस मंत्र की परीक्षा लूं, ध्यान रहे परीक्षा लूं या टेस्ट करूं, जो भी आप सब प्रयोग करें। मैंने उच्चारण किया, अभी महंत सुंदरदास जी का शरीर है, देवगांव के महंत, ये देखे कहाँ से एक आदमी आया और अब हमसे झगड़ने लगे, आपको रुपए लेने पड़ेंगे। हमने कहा हम पर लेंगे नहीं, हम यात्रा में नहीं। अरे अब उनको सुंदरदास जी को आश्चर्य, क्या हो रहा है महात्मा को, ये कुश्ती काहे लड़ रहे हो, कदम तो देंगे, वो कह रहे हम नहीं लेंगे। तो ये घटना घटी तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। अब ये पीड़ा हम आपको वाणी से बता नहीं सकते। अत्यंत खेद हुआ। देखो मैं बता दूं, कभी कभी कितनी कठिनाई हो जाती है। देखें, अगर किसी दिन ध्यान आए तो इस प्रकरण को फिर और डिटेल में हम लोग सुन लेंगे। दुर्वासा जी का चातुर्मास्य हुआ और पिताजी की तरफ से कुंती को उनकी देखरेख और सेवा के लिए लगाया गया था। अब दुर्वासा जी की सेवा कोई सामान्य बात तो है नहीं, वैसे भी महात्माओं की तो सेवा बड़ा, वो कहते हैं हाथी पालना आसान है लेकिन एक साधु पालना आसान नहीं है। तो मैं इसको अब आप उसके हमको मालूम है क्या ठीक ही अर्थ लगाएंगे, गलत अर्थ नहीं लगाएंगे, हमको मालूम है, आप समझदार लोग हो। तो कुंती माता ने बहुत सेवा की, तो अब महात्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा तुमको मैं एक ये मंत्र देता हूँ, बड़ा दुर्लभ मंत्र। उनको भविष्य का, महात्मा सा तो सब भविष्य के जानकार होते हैं। ये मंत्र तुमको मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण कर, जिस देवता का तुम आवाहन करो वो आ करके तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेगा। दुर्वासा जी मंत्र दे के आशीर्वाद दे के चले गए। अब भगवान की लीला ही कहो, कुंती जी को उस मंत्र, क्या कहूं, टेस्ट करने का या परीक्षा करने का मन में आ गया और उस मंत्र का उच्चारण उन्होंने सूर्य के आवाहन के रूप में कर लिया। सूर्य प्रकट हो गए। अब उन्होंने कहा कि तुमने हमारा आवाहन किया है, हमारा तुम स्वीकार करो। कुंती मैं कुंवारी हूं। तो वहां एक बड़ा एक प्रसंग आया है, उसमें एक चीज ध्यान आई है कि जिन्होंने तुमको मंत्र दिया है मैं उनको भी श्राप दे दूंगा। ये जब मैंने पढ़ा तो
एक बार शॉक्ड हो गया। ये महाभारत में है और नीलकंठी टीका है, उसमें इसकी बहुत अच्छी व्याख्या। अगर किसी ने समय मिला, ये ऐसा प्रसंग है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो यहाँ या कहीं अन्यत्र हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्र की दृष्टि से। तो ये लगा कि ऐसे अनधिकारी को जो इस मंत्र का प्रयोग नहीं जानता है, महिमा उसको दिया, ये तुम्हारा दंड है। मंत्र जिसने दिया है वो भी जिम्मेवार है। अगर उस मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो इसीलिए सब मंत्र सबको बताए नहीं जाते, ये मजबूरी है। द्रोणाचार्य जी को तो दिव्य दिव्य मंत्रों की और दिव्य दिव्य अस्त्रों की विद्या प्राप्त थी। दिव्यास्त्र, ये दिव्यास्त्र क्या है माय डियर, हम आपको बताएं। गायत्री मंत्र पढ़ करके कुछ और इस तरह बोल करके किया जाता है तो शस्त्र प्रकट होके चले आते हैं, आज्ञा मांगते हैं। दे आर लाइव। मन से तुम सोच लो तुम्हारे पास वो चीज है कि हमको उसको देनी है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। राम जी ने सीता जी को जब बताया था कि मैं इस समय हूँ युग में शायद, तो उन्होंने कहा ठीक है। उस समय कोई चित्र दिखाया, उन्होंने कहा लो ये अस्त्र मैं उनको देता हूँ, उनको प्राप्त हो। तो इसीलिए लवकुश जब उत्पन्न हुए हैं तो अस्त्रों ने आके उनसे प्रार्थना की है कि हम वाग्दत्त हैं, हम आपके पास आए हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत अद्भुत वर्णन है और उत्तर रामचरित में भी वर्णन है। तो हम ये कह रहे थे कि ये बिच्छू के सांप, बिच्छू के विष को उतारने वाले मंत्र हमने देखे, सांप को विष उतारने वाले हमने अपने घर में ही देखे हैं, अपने लोगों के पास भी, लेकिन सबको नहीं। सांप को बुलाने के मंत्र हैं, हमारे काशी में बाबा हैं, उनको तो खैर। तो हम प्रसंग में आ रहे हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और पुत्र के प्रति पिता का क्या प्रेम होता है ये तो जो पिता बना है वही जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता है। पुत्र को आत्मा वही जायते पुत्र अपना रूप माना जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? दूसरे के बेटे को वो विद्याएं दे दी अर्जुन को, लेकिन अपने बेटे को नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इसके संभालने की ताकत इसमें है कि नहीं, इसमें उनको संदेह था। अरे संदेह नहीं था, निश्चय था इसके योग्य नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र जहां तहां नहीं चला दिए जाते हैं। हमारे आईपीएस लड़के माने सॉरी ऑफिसर्स, अब स्वाभाविक निकल जाता है, अधिकारीगण क्षमा करेंगे, वही वात्सल्य भाव है तुम्हारे लिए भी। तो तुम अब तुम्हारे जो डीजीपी वगैरह वो भी तुम्हारे बच्चों के बच्चों ही जैसे हैं, तो इसलिए प्यार से निकल गया। लेकिन आदरणीय अधिकारीगण ऐसे होते हैं, बड़ी महंगी वाली पिस्तौल उनकी होती है, तो पिस्तौल उनके पास है कि कभी इमरजेंसी पड़े तो यू कैन यूज़ इट, यू आर अलाउड टू यूज़ इट कुछ कुछ बेस में। लेकिन कई लड़के हमारे माने ऑफिसर्स रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी राइफल, उनको सॉरी अपनी पिस्टल चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिसके पास संयम है वो पिस्टल रखे, जिसके पास संयम नहीं है वो पिस्टल रखने के, उसके पास पिस्टल उसके लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी। इसी प्रकार ये मंत्र आदि जो हैं, ये अस्त्र शस्त्र का कैसा दुरुपयोग हो जाता है। हम लोगों ने दो दो बार देखा
या अश्वत्थामा ने उनका दुरुपयोग किया और फिर हमारे भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने उनका संतोष किया। तो हर एक को इसीलिए हर विद्या नहीं दी जाती, हर मंत्र नहीं दिया जाता है। ये जो हमने असल ये मंत्रात्मक ही है। तो भाई भगवान नाम तो ऐसा है, उसके सब अधिकारी हैं, चाहे पापी हो पुण्यात्मा हो, लेकिन बाकी ये सब जो मंत्र हैं उन सबको विधिपूर्वक, माने जिसकी लड़की वो दान करे तो कन्यादान हुआ, नहीं तो लूटपाट हुआ, या फिर वो मंत्र अपने आप आकर स्वीकार करा ले, भाई अलग बात है, जो कोई ऐसे भाग्यशाली भी हो। तो योग्य को जैसे योग्य जामाता देखते हैं तब लड़की देखते हैं, योग्य कन्या देखते हैं तब बहू के रूप में अपने इसको स्वीकार करते हैं। तो शिष्य भी योग्य हो, गुरु भी समर्थ हो, और तब जो ट्रांजैक्शन होता है उसको मंत्रदान कहते हैं। और फिर वो मंत्र विधि बताते हैं उसके अनुसार, जैसे न्यास वगैरह की बात बताई, हस्ताभ्याम हृदयाय नमः ये सबको भी मंत्र के पूर्व इनकी उसको एम्पावर करने के लिए किया जाता है। तो ये सब गुरुओं से प्राप्त विद्या है, भक्ति पूर्वक स्वीकार करो। अगर मिल जाए, कैसे मिल जाए, उसके अधिकारी बनो। अधिकारी बनोगे तो विद्या अपने आप प्राप्त होगी। परमात्मा की प्राप्ति की विद्या भी यही विद्या है। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।